बिहार की राजनीति को समझना और बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को समझना, ये इतना आसान किसी के लिए नहीं होता कि नीतीश कुमार कब किसके पक्ष में चले जाएँ, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि बार-बार वो कहते रहे कि हम इधर से उधर नहीं जाएँगे। लेकिन इस बीच में मकर संक्रांति के मौके पर वो चिराग पासवान के ऑफिस पहुँच गए। लेकिन वो भी तब, जब चिराग पासवान ऑफिस पर पहुँचने वाले थे ही, अभी पहुँचे भी नहीं थे कि वो वहाँ पहुँचे, लोगों से मिले और फिर तुरंत रिटर्न हो गए। अब इससे ये बात समझने लगे कि जो समझने वाले हैं वो समझेंगे कि क्या कुछ सियासी समीकरण है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर पिछले दिनों अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव ने भी एक बयान दिया और कहा कि उनके दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं। नीतीश की सारी पुरानी गलती को माफ कर देंगे और उनके साथ मिलकर बिहार में चुनाव में उतरने पर लालू ने सॉफ्ट संकेत दिए। इससे ये भी चर्चा गर्म हो गई कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में सियासी खिचड़ी पक रही है। यहाँ तक कि खरमास के बाद यानी कि 15 जनवरी के बाद नीतीश के एनडीए से नाता तोड़ने की अटकलबाजियां भी जोर पकड़ने लगी। अब इन अटकलबाजियों को एक बार फिर से खूब हवा मिली है। हालांकि पहले तो तेजस्वी यादव ने भी दरकिनार कर दिया था और कहा था ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो फिर चर्चा हो रही है वो इस वजह से कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज में समय से पहले ही पहुंच गए और चिराग की अनुपस्थिति में ही रामविलास पासवान की तस्वीर को नमन करके चलते बने। इधर लालू कैंप में इनके बाद नीतीश के लिए फिर से दरवाजा खोलने में देर नहीं की और इस बार मोर्चा संभाला तो लालू की सांसद बेटी मीसा भारती ने। अब मीसा भारती ने कहा है कि नीतीश कुमार उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब फिर मीसा भारती ऐसा बयान दी, पूरा बयान पहले समझिए कि जेडीयू के गठबंधन में एक बार फिर से शामिल होने की चर्चा पर मीसा भारती ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार उनके गार्जियन हैं, परिवार के सदस्य हैं और उनके लिए हमारे दरवाजा हमेशा खुले हैं। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। नीतीश जी अब भी आना चाहें, आने का उनका स्वागत है। परिवार के सदस्य को आमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, जब मन करे तो वो आए। अब मीसा भारती के इस बयान पर चर्चा शुरू हो गई। एलजेपी-आर के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दही चूड़ा भोज में मौजूद नहीं होने पर सफाई पेश कर दी और चर्चा भी शुरू हुई। चिराग ने कहा कि उनके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें कोई खेला नहीं है। मैं मानता हूं कि ये 1 साल का दोबारा बिहार की राजनीति में डबल इंजन के सरकार बनाने वाले हैं। जहां केंद्र में एनडीए की सरकार है, वहीं पर बिहार में फिर एनडीए की सरकार चुनने का फैसला जनता लेगी। हमारे प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में भारत का हर राज्य विकसित राज्य बने, ये महत्वपूर्ण है। इस बीच में डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं, उन्होंने कहा कि जो खेला करेंगे वो झमेला में फंसेंगे। बीजेपी ने प्रतिक्रिया देने में देरी भी नहीं की और बीजेपी की तरफ से जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनका कहना हुआ कि खेला करेंगे तो वो झमेला में फंसेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के नाम पर लालू परिवार में भी घमासान सा मचा हुआ है। लालू यादव मीसा भारती दरवाजा खोल रहे हैं तो लालू के बड़े लाल तेज प्रताप ने कहा कि इधर नीतीश की एंट्री नहीं होने देंगे। सूरज आज से दक्षिणयान से उत्तरायण हो गया और अब देखना होगा कि बिहार की सियासत का सूर्य किधर से उदित होगा और किधर अस्त। उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके चाचा नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। तो फिर हाईजैक करके उनसे सरकार चलवाई जा रही है और वो किसी काम के अब रहे नहीं। तो तेजस्वी यादव का एक अलग बयान है, तेज प्रताप का अलग बयान है, लालू और मीसा भारती का अलग बयान है। बीजेपी कह रही है कि अगर खेला करेंगे तो झमेला होगा। तो फिर नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? अब नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो अभी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, उस चुनाव से पहले की रणनीति को साधने के लिए नीतीश वैसे भी माहिर है। देखना दिलचस्प ये होगा कि नीतीश कुमार इस माहिर में किस खिलाड़ी के साथ बैठते हैं और बिहार में क्या कुछ होगा चुनाव से पहले। फिलहाल जो जानकारी थी हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।